हेलो माय डियर, हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल, जिसको स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल और स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in the case of network theory, control system, signal system, digital electronics, that doesn't matter because they are the standards. Okay, तो हम लोग मेनली जो है पूरे सिस्टम में 4 स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल देखते हैं। देयर आर 4 स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल्स बाई विच कोई भी सिस्टम का हम लोग परफॉर्मेंस जो है डिटरमाइन करते हैं, कोई भी सिस्टम का, है ना। हम लोग कंट्रोल सिस्टम में भी देखेंगे, नेटवर्क थ्योरी में भी देखेंगे। दोनों कंडीशन में जो है हम लोग सिस्टम के परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करने के लिए कुछ टेस्ट सिग्नल है, ओके, जिसको स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल कहते हैं। कुछ इनपुट सिग्नल है जिसको स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल्स है कहते हैं। दे आर द यूनिट स्टेप सिग्नल और यूनिट स्टेप सिग्नल फंक्शन। ओके, फर्स्ट, सेकेंड यूनिट रैम्प सिग्नल और फंक्शन। थर्ड यूनिट पैराबोलिक सिग्नल और फंक्शन। फोर्थ वन यूनिट इम्पल्स सिग्नल और फंक्शन। अब हम लोग इसमें इस चारों फंक्शन के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे इन डिटेल्स। नाउ सी यूनिट रैम्प सिग्नल और फंक्शन। तो बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द यूनिट मतलब 1, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये स्टडी करते हैं कि व्हाट इज अ स्टेप सिग्नल। तो स्टेप सिग्नल या स्टेप फंक्शन को अगर हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में देखना चाहें तो बेसिकली है क्या, इसको हम लोग एक सर्किट के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। जस्ट सी, ओके, कोई भी सर्किट है, मान लेते हैं ये एक लोड लगा हुआ है हमारा, दिस वन। इस लोड के क्रॉस वोल्टेज जो है वो V0 है। हमने इनपुट दिया Vi, ओके, और एक स्विच लगा दिया, दिस वन। ये स्विच जो क्लोज हो रहा है वो t=0 टाइम पे क्लोज हो रहा है, ओके। तो क्लोज होने के बाद करंट फ्लो करेगा, है ना। अब सोचो ये सर्किट के द्वारा हम लोग स्टेप सिग्नल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर हम लोग ऐसे देखें स्टेप मतलब सीढ़ी, स्टेप 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 लाइक दैट, आपने सीढ़ी देखा होगा इस तरह से, दिस वन, नहीं, दी आर द स्टेप्स। बस सेम स्टेप यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी बात करेंगे। तो मैथमेटिकली अगर इस सर्किट को डिस्क्राइब करना हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं V0 = 0। कब? व्हेन द स्विच इज ओपन। नहीं, जब स्विच ओपन है तब V0 = कोई वोल्टेज ही नहीं है भाई इसके क्रॉस। तो जब स्विच ओपन है तो वोल्टेज 0। तो स्विच ओपन कब है? स्विच क्लोज हुआ t=0 टाइम पे, तो उसके पहले यानी कि t<0 पे, है ना। t<0 पे वोल्टेज 0। लेकिन जैसे ही स्विच क्लोज हुआ तो V0 = व्हाट? Vi। कब? व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। ये कब हो रहा है? स्विच के क्लोज होने के बाद, ओके। तो मैथमेटिकली इस सर्किट को हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर हम लोग ग्राफिकली देखना चाहें, ओके, ग्राफिकली ये हमारा V0 है, ओके। नाउ टाइम के रिस्पेक्ट में t<0 के लिए वोल्टेज इसका वैल्यू कितना? ओके, इसका वैल्यू 0, दिस वन 0। t>0 के लिए इसका वैल्यू कितना? Vi। यानी कि t=0 पे इसका वैल्यू 0 से कहाँ चला गया? Vi। दिस इज द स्टेप सिग्नल। आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अ स्टेप सिग्नल, है ना। तो अगर हम लोग इन जनरल डिफाइन करना चाहें एक स्टेप सिग्नल को, तो हम लोग बोल सकते हैं सिंपल कि कोई भी फंक्शन है हमारा
एफ टी इक्वल टू जीरो कब? जब t लेस देन जीरो हो, और इन जनरल ए कब? जब t ग्रेटर देन जीरो। दिस इज द स्टेप सिग्नल। तो ग्राफिकली अगर हम इसको देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं इस तरह से, ये हो गया एफ टी और ये हो गया ए, ये हो गया जीरो, ये हो गया टी, है ना। अब देखो टी लेस देन जीरो के लिए इसका वैल्यू जीरो और टी ग्रेटर देन जीरो के लिए इसका वैल्यू ए। ये हो गया, हम लोग बात किए स्टेप सिग्नल। अब अगर वही यूनिट स्टेप सिग्नल का बात होता, यूनिट स्टेप यानी कि एक ही स्टेप बढ़ना है भाई, यहाँ ए स्टेप बढ़ रहा है, तो यूनिट स्टेप सिग्नल को हम लोग सबसे पहले यू टी से डिनोट करते हैं, यू फॉर यूनिट, यूनिट स्टेप सिग्नल। तो हम लोग अगर इसको डिफाइन करना चाहें, ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ द स्टेप सिग्नल हुज एम्पलीट्यूड इज 1। तो सिंपल ए इक्वल टू अगर 1 हो गया दिस वन, तो एफ टी इक्वल टू क्या हो गया? यू टी हो गया, सिंपल। यानी कि यू टी इक्वल टू जीरो व्हेन टी लेस देन जीरो एंड यू टी इक्वल टू 1 व्हेन टी ग्रेटर देन जीरो, है ना। अब सोचो, ये तो बात हो गया यूनिट स्टेप सिग्नल का। आई थिंक नो प्रॉब्लम, याद रखिए यूनिट स्टेप सिग्नल को यूटी से डिनोट करते हैं, है ना। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूनिट स्टेप्स का, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। बट व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ यू टी एट टी इक्वल टू जीरो? तो यहाँ पे एक गिब्स फिजिसिस्ट हैं, ओके, वो कहते क्या हैं? वो कहते हैं थियोरेटिकली जो है इसका वैल्यू हाफ होगा व्हेन टी इक्वल टू जीरो, और मैथमेटिकली इसका वैल्यू जीरो होगा व्हेन टी इक्वल टू जीरो। ये थियोरेटिकली है, ये मैथमेटिकली है या प्रैक्टिकली है। तो हम लोग न्यूमेरिकली, प्रैक्टिकली, ओके, या हम लोग बात कर रहे हैं मैथमेटिकली। देन हम लोग फाइनली अगर हम लोग बात करें यू टी इक्वल टू जीरो कब? व्हेन टी लेस देन इक्वल टू जीरो। यू टी इक्वल टू 1 कब? व्हेन टी ग्रेटर देन जीरो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पता चल रहा है, ये यू टी, ये टी। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है भाई? दिस वन, ये हो गया 1। दिस इज द यूनिट स्टेप सिग्नल। आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, है ना। तो अब यहाँ पे एक यूनिट स्टेप सिग्नल में एक चीज़ और हम यहाँ पे देख सकते हैं, ओके, ये तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इस सिग्नल को देखिए ध्यान से, एट टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि टी इक्वल टू जीरो पे इसका वैल्यू जीरो भी है और 1 भी है। एक्चुअली टी इक्वल टू जीरो पे इसका वैल्यू जीरो और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है ना। 0.1, 0.2, 0.3, 0.01 कुछ भी हो सकता है, बट 0 और 1 के बीच में। लेकिन सडनली आप देख क्या रहे हैं कि टी इक्वल टू जीरो पे इसका वैल्यू 0 और 1 भी है, यानी कि सडनली एट एनी इंस्टेंट उसका वैल्यू क्या हो गया? चेंज हो गया। तो यूनिट स्टेप सिग्नल को हम लोग बोल सकते हैं जिसका वैल्यू अगर एक एट एनी इंस्टेंट जो है किसी पार्टिकुलर वैल्यू पे, अगर किसी पार्टिकुलर टाइम पे एक्चुअली अगर उसका वैल्यू सडनली एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे चला जाए, सडनली अगर उसका वैल्यू चेंज हो जाए, देन दैट सिग्नल इज कॉल्ड यूनिट स्टेप सिग्नल, है ना। दैट सिग्नल इज कॉल्ड स्टेप सिग्नल, ओके। तो हम लोग यहाँ पे इसको अब्रप्ट सिग्नल भी कहते हैं। अब्रप्ट सिग्नल, सडनली चेंज सिग्नल, अब्रप्ट मतलब अचानक से इसका वैल्यू एट टी इक्वल टू जीरो पे, जीरो से कहाँ चला गया? 1 पे चला गया। दिस इज कॉल्ड यूनिट स्टेप सिग्नल और अब्रप्ट सिग्नल, ओके। अब बताओ कि यूनिट स्टेप सिग्नल को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा सिग्नल, ओके, जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन हो, बट स्ट्रेट लाइन तो ये भी है, ये भी है, तो इसको स्लोप के साथ जोड़ना होगा। तो एक ऐसा सिग्नल विच
whose graphical representation is straight line with the zero slope. स्लोप इसका क्या है? जीरो स्लोप। तो अगर जिस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जीरो हो तो वैसे सिग्नल को हम लोग किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं? स्टेप सिग्नल के द्वारा। अगर उसका एम्पलीट्यूड वन का चेंजेस हो रहा है, सडनली वन का वैल्यू में चेंज हो रहा है, देखो 0 से 1 तो 1 चेंज हुआ। ओके, हेंस इट इज कॉल्ड यूनिट स्टेप सिग्नल। ओके, अब यहाँ पे अगर इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे, ओके, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ यूटी, तो 0 तो खत्म हो गया, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म t ग्रेटर देन 0, तो 1 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म व्हाट? 1/s। याद रखेंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल इज गिवन बाई 1/s। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे रैंप सिग्नल, इसको रब करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं रैंप सिग्नल। रैंप मतलब स्लोप। आपको स्लोप एक स्ट्रेट लाइन का होगा, है ना। देन रैंप सिग्नल और रैंप फंक्शन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा सिग्नल हुज इक्वेशन इज गिवन बाई अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्लोप, है ना। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं इस तरह से, दिस वन, then this is the ramp signal. Ramp, they have the value constant slope m equal to tan theta, नहीं तो उसको हम लोग रैंप कहते हैं। रैंप मतलब स्लोप। गॉट इट। तो हम लोग मैथमेटिकली इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, एफ टी इक्वल टू ए इंटू टी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 for t लेस देन 0। क्लियर? तो यहाँ पे जो रैंप सिग्नल है, तो रैंप सिग्नल है तो एफ टी इक्वल टू ए टी, ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया कांस्टेंट स्लोप। टी टाइम एक स्ट्रेट लाइन हो गया पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यहाँ पे इक्वलिटी साइन किसी में भी लगा सकते हैं, यू आर फ्री, बिकॉज टी इक्वल टू 0 भी पुट करेंगे इसमें तब भी 0, और टी लेस देन 0 के लिए तो ये 0 है ही। तो इक्वलिटी साइन इसमें लगा दो, इसमें लगा दो, डजेंट मैटर। ओके, दिस इज द रैंप सिग्नल, आई थिंक नो प्रॉब्लम, एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैंप सिग्नल। देन व्हाट इज यूनिट रैंप सिग्नल? तो यूनिट रैंप सिग्नल आर दोज सिग्नल्स, okay, which is described by the straight line having the slope unity, है ना। जिसका स्लोप क्या हो? यूनिटी हो, या यूनिट स्लोप के साथ अगर उसको हम लोग डिस्क्राइब करें किसी स्ट्रेट लाइन के द्वारा, देन दैट इज कॉल्ड यूनिट रैंप सिग्नल, जिसको हम लोग आर टी से डिनोट करते हैं। तो अगर ये आर टी हो गया तो ए इक्वल टू व्हाट? 1, देन आर टी इक्वल टू टी फॉर टी ग्रेटर देन 0 एंड टी लेस देन इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया, है ना। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका? ये हो गया यूनिट रैंप सिग्नल का। आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, नहीं ना आप बता सकते हो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आर टी। देन ऑल ऑफ यू नो टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1/s²। देन दिस इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आर टी। अगर आपसे कोई लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पूछ दे कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म बताओ भाई 5ut माइनस आर टी, क्या होगा? तो 5 का 5, ut का 1/s लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, और आर टी का 1/s²। तो 5/s माइनस 1/s हम लोग बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे रैंप सिग्नल के बाद पैराबोलिक सिग्नल। हम लोग इसको रब करते हैं। नेक्स्ट सिग्नल हमारा पैराबोलिक, जैसा नाम बता रहा है कि ये एक ऐसा फंक्शन है, ओके, जिसका नेचर क्या होगा? पैराबोलिक होगा, सिंपल। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है हम लोग को, दिस वन पैराबोलिक। तो जनरल फंक्शन अगर रहा पैराबोलिक तो ये a/t²/2, गॉट इट, a/t² फॉर टी ग्रेटर देन 0, टी लेस देन इक्वल टू 0 के लिए 0। अगर वही यूनिट पैराबोलिक रहा तो इसको a से डिनोट करेंगे और a = 1 हो जाएगा, सिंपल। ओके,
तो ये हो गया हमारा। अब सोचो t²/2 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा। ओके, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ AT 1/2 t² का 2SQ/3, सही है नहीं। ओके, आपको याद होगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁴n इक्वल टू फैक्टोरियल n/x⁴n+1। तो 2 हो गया, तो फैक्टोरियल 2/x⁴2+1। तो ये क्या हो गया, 2 कैंसिल, 1/s³। ये क्या हो गया, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ पैराबोलिक सिग्नल। नाउ द नेक्स्ट सिग्नल दैट इज द इम्पल्स सिग्नल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल। नाउ सी, रब करते हैं। नाउ हम लोग देख रहे हैं इम्पल्स सिग्नल, इम्पल्स, पल्स। ओके, सडनली पल्स उठ जा रहा है, यानी कि एट एनी स्टैंड जो है उसका वैल्यू हो, फिर बाकी स्टैंड पे उसका वैल्यू 0, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स सिग्नल। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द सिग्नल हुज वैल्यू एग्जिस्ट ओनली एट एनी स्टैंड and whose value is 0 for another instant, remaining stand। यानी कि किसी एक स्टैंड पे उसका वैल्यू हो और बाकी दूसरे स्टैंड पे उसका वैल्यू क्या हो, 0 हो जाए। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग इम्पल्स फंक्शन बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग डीरेक डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीरेक डेल्टा फंक्शन, जिसको डेल्टा टी से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन वो क्या करता है कि जिसका वैल्यू जो है, कुछ वैल्यू यूनिटी हो एट t = 0 एंड बाकी सब जगह जो है ओके t जहाँ पे 0 नहीं है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। और सिंपली अगर हम इसको बात करें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा फंक्शन। क्लियर है। ओके, ये हम लोग जो देख रहे हैं ये यूनिट इम्पल्स की बात कर रहे थे। ओके, सॉरी, हम लोग अगर डायरेक्ट डेल्टा का बात करेंगे देन t = 0 पे उसका वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, बट d टेंड्स टू इनफाइनाइट एट t = 0। ओके, मैथमेटिकली हुज वैल्यू टेंड्स टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली लार्ज। वही अगर यूनिट इम्पल्स रहता देन दे टेंड्स टू द वैल्यू 1। अगर हम लोग सिर्फ डेल्टा फंक्शन का बात करते, मैंने पहले लिख दिया 1। ओके, अगर हम लोग डेल्टा फंक्शन का बात करते ओके देन दे टेंड्स टू द डेल्टा फंक्शन इज डिफाइंड एज द फंक्शन हुज एम्पलीट्यूड इज इनफाइनाइटली हाई एट t = 0। ओके, हुज वैल्यू इज इनफाइनाइटली हाई एट t = 0, but the area under the curve is equal to constant value। ओके, यानी कि अगर हम लोग इसका एरिया जो हम लोग दूसरे ढंग से डिफाइन करते हैं ओके दे टेंड्स टू कांस्टेंट वैल्यू ओके एंड इक्वल टू 0 एट t = 0। तो दोनों में डिफरेंस है। ये कहता है कि t = 0 पे इसका वैल्यू इनफाइनाइटली लार्ज जा रहा है, बट एरिया उस इंस्टेंट पे जो होगा ओके उसका क्या होगा, सम कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो हम लोग इम्पल्स का जो है एरिया का ही बात करते हैं, नॉट उसका एम्पलीट्यूड का बात करते हैं। तो एरिया इसका क्या है, इनफाइनाइटली, सॉरी, एरिया इसका सम कांस्टेंट वैल्यू है एट t = 0। क्लियर। तो ये याद रखेंगे कि डेल्टा फंक्शन हैव द इनफाइनाइटली हाई लार्ज at t = 0, but area under that curve goes to constant value। अब अगर हम लोग बात करें यूनिट इम्पल्स का, यूनिट इम्पल्स सिग्नल, तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल जिसको हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा t से डिनोट करते हैं। ओके, ये डेल्टा नहीं, ट्रायंगल वाला, ये डेल्टा t से डिनोट कर रहे हैं, है ना, डेल्टा t। अब ये एक ऐसा सिग्नल है, ये ऐसा फंक्शन है दैट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल।
यानी कि अगर यूनिट स्टेप सिग्नल को फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे देन तब जो सिग्नल ऑब्टेंड होगा दैट इज कॉल्ड यूनिट इम्पल्स सिग्नल। ओके, यानी कि हम लोग बात कर सकते हैं, हम लोग मैथमेटिकली बोल सकते हैं डेल्टा इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, यूनिट स्टेप सिग्नल। याद होगा आपको यूनिट स्टेप सिग्नल दैट इज द एब्रप्ट सिग्नल, है ना। तो इससे हम लोग एक कंक्लूजन और ले सकते हैं, एब्रप्ट सिग्नल यानी कि सडनली चेंज सिग्नल, यानी कि एक ही स्टैंड पे अगर उसका वैल्यू चेंज हो जाए देन दैट इज कॉल्ड अ स्टेप सिग्नल। ओके, तो उस सिग्नल का, वैसे सिग्नल को अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, तब जो सिग्नल मिलेगा दैट इज द इम्पल्स सिग्नल, दैट इज द यूनिट इम्पल्स सिग्नल। ओके, अब सोचो अगर हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव का नॉलेज ले देन डेल्टा टी इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू जीरो, है ना। अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव का मैथमेटिक्स बात करें तो यू टी प्लस टी माइनस यू टी डिवाइडेड बाई टी, क्या लिख सकते हैं हम लोग? नहीं, हम लोग लिख सकते हैं। ओके, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं लिमिट टी टेंस टू जीरो यू टी माइनस टी डिवाइडेड बाई टी। नहीं, हम लोग ये भी लिख सकते हैं। अब सोचो यू टी आपको याद होगा, यू टी है ना, टी इक्वल टू जीरो पे इसका वैल्यू कितना, 1, है ना। तो यू टी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या, टी माइनस जीरो। टी माइनस जीरो कहने का मतलब क्या हो गया कि टी माइनस जीरो, तो जब जीरो को बराबर करेंगे तो टी इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू जीरो के पहले इसका वैल्यू जीरो और टी इक्वल टू जीरो के बाद इसका वैल्यू 1। यही है यूनिट स्टेप का कंसेप्ट। अगर अब आपसे कोई पूछ देता है भाई कि बताओ यू टी माइनस टी का ग्राफ कैसा होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो जिस तरह से टी माइनस जीरो को जीरो किए तो टी माइनस टी इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू टी, तो टी इक्वल टू टी के पहले, है ना, अगर ये टी है ओके, तो उसके पहले ये क्या होगा, उसके पहले ये जीरो होगा और उसके बाद क्या होगा, 1 होगा। ए ना, यही कह रहा है ये, है ना, दिस 1, ये 1, ये अगर इसको ग्राफ मिला दे तो ये क्या हो जाएगा टी और ये 0। अब सोचो हम लोगों को क्या निकालना है, यू टी माइनस टी, है ना, दिस 1, ये निकालना है। तो सोचो 0 टाइम से पहले इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0, है ना, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, ये 0 से टी तक इसका वैल्यू 1 यू टी, ओके, और इसका वैल्यू 0, तो 0 से टी तक जो है इसका वैल्यू क्या हो गया 1, टी के बाद इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0, तो ये 0, ये टी, ये 0, ये क्या हो गया हमारा यू टी माइनस टी और इसका वैल्यू 1। क्लियर? तो फाइनली हमारा जो ग्राफ आ रहा है, इससे कंक्लूजन निकलने के बाद ओके, वो हमारा क्या आ रहा है भाई, वो आ रहा है ये यू टी माइनस टी का ये ग्राफ आ रहा है ना, दिस 1 0 टी और ये 1। क्लियर? आई थिंक नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो एरिया जो हो रहा है हमारा यू टी माइनस टी का एरिया कितना, ये 1 इंटू टी, तो 1 इंटू टी। एरिया जो हो रहा है हमारा यू टी माइनस टी डिवाइडेड बाई टी,
तो टी बाई टी इक्वल टू व्हाट 1। तो इसका एरिया कितना 1। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं जब t टेंस टू 0 है तो उसका एरिया कितना 1 है ना। ये कुछ भी हो उसका एरिया ऑलवेज 1 होगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा इम्पल्स सिग्नल। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, कि ये इम्पल्स सिग्नल को डिनोट कर रहा है। यानी कि अगर हम इसको बनाना चाहें, ओके दिस वन, ध्यान से देखिएगा। ओके, ये डेल्टा टी हो गया हमारा। ओके, ये टी हो गया, ये टी हो गया, ये 1 हो गया। एरिया कितना 1। ओके, टी टेंस टू 0 करना है। टी टेंस टू 0 मतलब इधर, तो टी को घटाते जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा बढ़ते चला जाएगा भाई। नहीं, अब ये टी है तो एरिया 1 करने के लिए सॉरी ये 1/t होगा ऑलवेज। तो ये टी है तो ये 1/t, तब t इंटू 1/t इक्वल टू व्हाट 1। एरिया ऑलवेज 1 आना चाहिए है ना। अब ये t को घटाते जा रहा है, अगर ये t1 है तो ये क्या होगा 1/t1। ओके, अगर ये t2 है तो ये 1/t2। अब t टेंस टू 0, इसी तरह से ये घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा। ओके, और एक इंस्टेंट आएगा कि अगर हम इसको ये करेंगे दिस वन। ओके, ये t और ये 1/t। क्लियर। तो अगर t टेंस टू 0 हुआ, t टेंस टू 0 तो 1/t टेंस टू कहाँ इनफाइनाइट। ओके, यही है, इसलिए हम लोग बात करते हैं कि 0 इंस्टेंट पे उसका एम्पलीट्यूड कहाँ जा रहा है इनफाइनाइटली हाई, बट एरिया क्या हो रहा है उस इंस्टेंट पे 1। इसी चीज़ को समझाने के लिए हम लोग ये बात कर रहे थे कि हम लोग ने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूनिट इम्पल्स फंक्शन जो है दे आर द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। तो डेरिवेटिव का डिफिनीशन मैथमेटिक्स कहता है लिमिट टी टेंस टू 0 दिस वन या दिस वन। तो ये हम लोग ग्राफ से निकाले, यूटी माइनस टी का जो है ये आया 1 इंटू टी। तो यूटी माइनस टी का एरिया कितना हो गया 1 इंटू टी। तो अगर टी से डिवाइड करें तो टी बाई टी इक्वल टू 1, तो ये इसका एरिया 1। तो अगर इसको t टेंस टू 0 करे है ना, तो t टेंस टू 0 तो ये क्या हो गया डेल टी। तो अगर t टेंस टू 0 करे एरिया हमेशा 1 होगा है ना। तो एरिया को रिप्रेजेंट किए तो यहाँ पे इसको बेस अगर t लिए तो ये 1/t। नहीं, अब ये t घटते जा रहा है घटते जा रहा है घटते जा रहा है। अगर t घटते घटते 0 होगा तो ऐसे हम लोग मैथमेटिक्स में लिखना तो गलत है, फिर भी 0/1/0 इक्वल टू व्हाट 1। तो अगर ये 0 हो गया t, ये t है, अगर 0 हो गया तो 1/0 ये हमारा क्या होगा 1/t। तो 1/t 1/0 क्या हो गया इनफाइनाइट है ना। तो यानी कि ये जो जाएगा इनफाइनाइट की हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इम्पल्स फंक्शन जो है जब t इक्वल टू 0 हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ जाएगा इनफाइनाइट की हो जाएगा। बट एरिया हमारा क्या होगा उस इंस्टेंट पे एरिया हमारा 1 होगा। डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं एज t टेंस टू 0 तो 1/t टेंस टू इनफाइनाइट। ओके, तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं इम्पल्स यूनिट इम्पल्स सिग्नल को क्या बोल सकते हैं भाई डेल t इक्वल टू 1 कब जब t इक्वल टू 0 एन इक्वल टू 0 कब जब t इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। ये हमारा क्या कह रहा है यूनिट इम्पल्स सिग्नल। अब अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का बात करें तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म डेल टी, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, तो ये 1 तो पता नहीं है भाई, लेकिन डेल टी हम लोग जानते हैं ये क्या है डी यू टी बाई डी टी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपको याद होगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ये क्या कहता है एस इंटू एफ एस
माइनस F0 माइनस ए है ना भाई। तो Ft मतलब ut। ओके, तो ut का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 1/s और ut का t इक्वल टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब व्हाट, 0 माइनस मतलब t इक्वल टू 0 के पहले, 0 प्लस व्हाट, t इक्वल टू 0 के बाद। तो 0 के पहले ut का वैल्यू क्या था, 0, तो ये 0 हो गया, एस कैंसिल, तो 1। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जो हुआ डेल्टा t का वो कितना आया, 1। तो ये याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूनिट इम्पल्स फंक्शन। ओके, तो आपको मैंने क्या बताया कि ut को हम लोग कहते हैं, ut को कहते हैं अब्रप्ट सिग्नल, सडनली चेंज सिग्नल। उसके डेरिवेटिव को यूनिट इम्पल्स सिग्नल, इसको हम लोग कहते हैं शॉक सिग्नल, याद रखेंगे, शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक। ओके, क्यों, क्योंकि किसी एक इंस्टेंट पे इसका वैल्यू इन्फिनिटली हाई हो रहा है और उसके अगले इंस्टेंट पे तुरंत 0। तो आपको लगता है अगर कभी शॉक लगता है तो उसके पहले करंट नहीं लग रहा है, बाद में करंट लगेगा, एक शॉक लग गया भाई, थरथरा गया आदमी, नहीं। तो इसको बोलते क्या है, इसको शॉक सिग्नल, क्योंकि किसी पार्टिकुलर वैल्यू पे इसका वैल्यू, जो इस पार्टिकुलर टाइम पे इसका वैल्यू क्या हो रहा है, इनफाइनाइटली हाई हो रहा है, यानी कि इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 और इनफाइनाइट के बीच में। ओके, इसलिए इसको शॉक सिग्नल कहते हैं। और हमको ये पता होना चाहिए हम लोग को कि कोई भी अब्रप्ट सिग्नल हो, अगर उस अब्रप्ट सिग्नल को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तब हम लोग को जो सिग्नल मिलेगा वो सिग्नल कौन सा होगा, वो सिग्नल इम्पल्स सिग्नल होगा। क्लियर है? ओके, तो अगर हम इसको और फोकस करें यहाँ पे, तो फोकस करने वाली बात क्या है भाई, देखो ध्यान से, हम लोग थोड़ा बेसिक बात करते हैं और कॉम्पिटिटिव बात करते हैं। ये हमारा ut हो गया, t इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू 0 से कहाँ चल गया, 1। इसी स्टैंड पे ये हमारा इस स्टैंड पे क्या है, t इक्वल टू 0 पे वैल्यू इसका 0 भी और 1 भी है। ओके, यानी कि ये डिसकंटिन्यूअस सिग्नल है। किस पॉइंट पे हो रहा है, t इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, t इक्वल टू 0 पे ही इसका वैल्यू सडनली चेंज हो गया है। तो t इक्वल टू 0 पे ही हम लोग को अब्रप्ट सिग्नल मिलेगा, कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। तो डिसकंटिन्यूटी यानी कि दिस वन 0, वैल्यू 1। ओके, बट वैल्यू 1 क्यों, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेंजेस कितना हो रहा है, चेंजेस 1 का हो रहा है ना। तो चेंजेस 1 का हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, 1। अब देखो यहाँ पे ut माइनस टी, हम लोगों ने थोड़ा देर पहले ग्राफ बनाया, ये t है। ओके, इसका वैल्यू कहाँ चेंज हो रहा है, t पे, है ना। तो ये 0, तो t पे ये डेल्टा t। ओके, दिस वन t, वैल्यू कितना चेंज हो रहा है, 1, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। दिस इज द एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि हम लोग आप बता सकते हैं कि जो भी इम्पल्स सिग्नल है उसका मैग्नीट्यूड जो देंगे दैट इज गिवन बाय इक्वल टू द टोटल चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएटेड सिग्नल। ओके, आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द यूनिट स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल। इस वीडियो को बार बार देखिए, हर बार देखिए इम्पल्स सिग्नल समझने के लिए, है ना। ओके, ये सारे सिग्नल को देखने के लिए, क्योंकि ये सिग्नल आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, और ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है कंट्रोल सिस्टम में, नेटवर्क थ्योरी में। ओके, थैंक यू।